बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, बात करते हैं। आज 4 जुलाई है। इमरान खान साहब इस्लामाबाद में हैं। इस्लामाबाद में इमरान खान साहब काफ़ी सारे मामलात के साथ एक साथ हैं। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि रात 2 बजकर तकरीबन 36 मिनट पर क्या हुआ और उससे पहले क्या कुछ होता रहा, इसका आज की चीज़ों से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। इसके बाद एक बंदरबांट है, उस बंदरबांट में निगरां वज़ीर आज़म कौन। तो इस सिलसिले में आपने देखा है मुख्तलिफ नाम वगैरह सामने आते रहे हैं। तो इस बारे में कुछ अब एक हिंदी की इस्तिलाह होती है हमारे यहाँ, अज़राह मजाक इस्तेमाल की जाती है, विशेष टिप्पणी। तो कुछ विशेष इस बारे में मालूम हो रहा है, उसकी भी बात करेंगे। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी कब होगी और ये जो मुमकिन गिरफ्तारी कब होगी, इसके साथ इस इम्पोर्टेड सरकार का प्लान क्या है, इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए आगाज़ करते हैं। रात 2:36 पर क्या हुआ। देखिए, आदिल अंसारी साहब हैं, ये आरिफ अलवी साहब के जो सोशल मीडिया टीम है उसके कर्ता धर्ता हैं। आदिल अंसारी साहब ने एक अदद ट्वीट किया और उस ट्वीट के ज़रिए हमें क्या बताया कि आरिफ अलवी साहब जो हैं वो सऊदी अरब से उड़े, 2:36 पर लैंड कर गए पाकिस्तान में। आम सी खबर है, लेकिन जो तमाम टाइमिंग्स और तमाम चीज़ें वगैरह बताई गई हैं, ये ऐसे ही एमी नहीं बताई गई। इन डॉट्स को कनेक्ट करने की ज़रूरत है। उससे पहले क्या हुआ था? उससे पहले हुआ ये कि सादिक संजरानी साहब ने, एक्टिंग प्रेसिडेंट ने, रात में 12 से कुछ पहले एक अदद ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। ये ऑर्डिनेंस था नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस। अब नैब में अमेंडमेंट इतना आसान सा वर्ड में इसको गलत करूं। देखिए, तो ये जो ऑर्डिनेंस है, इसको जारी करने का भी ख़ास मकसद था, पर्सन स्पेसिफिक, आखिरी लम्हात में। मैंने आपसे पहले भी कहा था ना, कराची की लैंग्वेज में कहते हैं कन्नों पे, जब मुआहिदा हुआ था IMF से, आखिरी दिन कन्नों पे मुआहिदा। तो कन्नों पे क्या हुआ कि सादिक संजरानी साहब ने ये ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। अब इसको देखें, इसको समझें। आरिफ अलवी साहब आने वाले थे, उससे पहले ये जारी किया गया। तो ये जो आप ऑर्डिनेंस की इस वक्त स्क्रीन पर शक्ल देख रहे हैं, इस शक्ल में आपको नज़र क्या आ रहा है? इसमें नज़र ये आ रहा है कि सादिक संजरानी साहब का नाम प्रिंटेड, एक्टिंग प्रेसिडेंट पाकिस्तान प्रिंटेड, 7वां महीना प्रिंटेड, 2023 प्रिंटेड, लेकिन 3 तारीख पेन से लिखी हुई, मोटी मोटी सी, ज़रा करेक्शन करती हुई नज़र आ रही है। ये पेन से लिखी हुई है, ब्लू कलर से। ऐसा क्यों है? इसलिए कि बाकी तमाम चीज़ें मुमकिन तौर पर तैयार थीं कि ये कर लें, लेकिन ये तारीख जो है ये बाद में डाली गई, फौरी तौर पे काम करना है, ये किया गया। संजरानी साहब को एक्टिंग प्रेसिडेंट का ओहदा छोड़ना होगा, प्रेसिडेंट हज करके वापस आ जाएंगे। हज पे उन्होंने बताया ये बांग्लादेश के सदर हैं, इनसे मुलाकात हुई, ये मेरे बचपन के दोस्त हैं, आज ही बांग्लादेश में मिनिस्टर हैं, इनसे मुलाकात हुई, 60 साल बाद मिल रहा हूँ, बड़ा खुश हूँ। आरिफ अलवी साहब के बारे में लोगों ने कहना शुरू कर दिया, धोखा दे दिया इसने भी खान को, क्योंकि ये बड़े क्रूशियल टाइम पे इस वक्त संजरानी के हाथ में सब कुछ देके चला गया। अब कोई शख्स हज पे चला गया है तो क्या उसके बारे में ये बात करें? लेकिन आरिफ अलवी साहब का मुझे नहीं पता ये ज़िंदगी में से पहले हज कर चुके या नहीं कर चुके। इस वक्त अगर हज पे ये बातें हो रही हैं तो लोग ये बातें कर रहे हैं, तो खैर हज पे ये बातें नहीं करनी चाहिए, नामुनासिब मामला है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग तो कर रहे हैं कि आरिफ अलवी साहब जो हैं वो ये सब चीज़ें कर गए और गलत वक्त पे कर गए। सादिक संजरानी हज पे जाना चाहते थे, परवेज़ अशरफ हज पे जाना चाहते थे, आरिफ अलवी हज पे जाना चाहते थे। बहरानी कैफियत नज़र आ रही थी, क्योंकि सदर ना हो तो चेयरमैन सेनेट कायम मकाम सदर, चेयरमैन सेनेट भी ना हो तो चेयरमैन स्पीकर कौमी असम्बली कायम मकाम सदर, वो भी ना हो तो आइन चुप। तो बहरानी कैफियत थी। इसमें सादिक संजरानी जो है वो मान गए कि मैं रुक जाता हूँ। अब सादिक संजरानी कौन? जिनकी पहली जीत पे बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुंह में गुलाब जामुन रखा और नून लीग नाराज हुई। दूसरी जीत पे पीपल्स पार्टी नाराज हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुश हुई। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुश नहीं है, तो फिर खुश कौन? ठीक है, क्लियर है, जवाब क्लियर है। तो सादिक संजरानी जो है उन्होंने ये काम कर दिया। अब अगर इस तरह का काम हो तो फिर आरिफ अलवी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले नाराज़ ही होंगे, और क्या होंगे। अब ये इमरान खान साहब के मामले में इस नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में क्या है कि बंदा अब अगर नैब ने फड़ लिया, पकड़ लिया, तो पहले 14 दिन के लिए नैब के पास था, जो इन लोगों ने आखिर अपने लिए कवानीन बनाए थे
फिर अब 30 दिन के लिए नैब के पास, इन्होंने वापस चेंज कर दिया। पहले चेयरमैन नैब के पास ये इख्तियार नहीं था, अब इस स्टेज पर चेयरमैन नैब को गिरफ्तारी का हुक्म देने का इख्तियार दे दिया गया। और अदम ताउन की डेफिनेशन कौन करेगा? यानी एक तरफ मुल्ज़िम इमरान खान है, दूसरी तरफ नैब है, तो कौन करेगा अदम ताउन की डेफिनेशन? वो नैब ही करेगा। तो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी मुमकिन है। अब क्या इमरान खान आज गिरफ्तार हो रहे हैं? जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो मुमकिन है हो भी चुकी हो, लेकिन मेरी कहीं बात हुई, वहाँ से पता ही चला कि इमरान खान साहब आज गिरफ्तार नहीं होने जा रहे। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी जब होगी, जब तमाम चीज़ें यकीनी बना ली जाएंगी और इमरान खान साहब गिरफ्तार होंगे, तो फिर इमरान खान साहब गिरफ्तार होकर जाएंगे कम से कम जो इन लोगों का प्लान है उस प्लान के मुताबिक। ये मैं कहीं से होने वाली गुफ्तगू बता रहा हूँ आपको, कुछ 9-10 महीने के लिए कम से कम अंदर, यानी उससे आगे भी जा सकता है। लेकिन इमरान खान साहब जब गिरफ्तार होंगे तो इलेक्शन हो चुके होंगे वापस आने पर उनके, और एक नया पाकिस्तान होगा। ये इन लोगों की प्लानिंग है। मैं भी क्या कह रहा हूँ, ये इन लोगों की प्लानिंग है। तो ये इस तरह की प्लानिंग है। अब इस प्लानिंग में एक तो इमरान खान साहब की टीम की लीगल बैटल है, दूसरा इसमें एक बड़ा फैक्टर है इंतखाबात में अवाम की राय का। अब एक बंदर बांट हो रही है ना, इस बंदर बांट में क्या हो रहा है? दुबई में बैठ गए, वो जो अक्षय कुमार का एक बड़ा मीम्स में वायरल सीन होता है, 1 तेरा 2 मेरा तो फिर 2 रख लेता है, 3 तेरा तो फिर 4 मेरा तो फिर 4 रख लेता है, 50-50 हिसाब बराबर। तो ये इस तरह की बंदर बांट हो रही है। अब इस बंदर बांट में सिचुएशन क्या है? सिंध पीपल्स पार्टी का नो ब्रेनर, इट्स अ नो ब्रेनर। अच्छा, पंजाब पे आ जाइए। जब पंजाब की बात होगी तो पंजाब जो है वो नून लीग पीटीआई अगर इंतखाबात में होती है, बड़ा कम चांसेस, बात का मैंने पहले भी कहा था आपसे, जो प्लानिंग है उसके मुताबिक, तो नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहाँ जहाँ अपना जोर लगाएगी, वो पीपल्स पार्टी भी अपना कुछ जोर लगाने की कोशिश करेगी। कोई पंजाब में ख़ास फ़ायदा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। पीटीआई के बंदे भी तोड़े जाएंगे। पीटीआई का अगर कोई टिकट लेके खड़ा भी हो जाएगा तो उसको कहा जाएगा कि पै जा। और पीटीआई जो है वो तो अव्वल तो कोशिश होगी हो ही नहीं। तो इन हालात में पंजाब नून लीग का, मरकज़ नून लीग का, खैबर पख्तूनख्वा में कोशिश है कि फजलुर रहमान साहब को नून लीग भी डाल दी जाए, पीपल्स पार्टी भी डाल दी जाए, फजलुर रहमान को भी डाल दिया जाए, एएनपी के लोगों को भी डाल दिया जाए। ऐसे करके हिलाएं और फिर जब यूं करके फेंकें तो छक्का, और ये छक्का जो है ये फजलुर रहमान साहब के दानों पे निकल आए। तो ये कोशिश है फजलुर रहमान साहब को खैबर पख्तूनख्वा, ये सबसे मुश्किल काम है क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान का स्ट्रॉन्गेस्ट होल्ड है। तो ये सबसे मुश्किल काम है, लेकिन यहाँ पर भी ये कोशिश हो रही है। बलूचिस्तान, मैंने आपसे पहले भी कहा था, बलूचिस्तान मिक्स्ड प्लेट हमेशा से है और बलूचिस्तान में किसी की भी हुकूमत नहीं होती, बलूचिस्तान में बस हुकूमत होती है। तो ये वाला सीन है। अब इस सीन में निगरां वज़ीर आज़म कौन, ये दुबई में ये भी फैसले हुए। यानी ये जो मैं आप अवाम 25 करोड़ लोग, ये भेड़ बकरियाँ हम लोग, हमारी क्या हैसियत? और क्यों हो हमारी हैसियत? हम कौन हैं? ये मुल्क चलाने वाले लोग हैं, ये मुल्क की किस्मत के फैसले करने वाले लोग हैं, ये अरबपति लोग हैं, ये खरबपति लोग हैं। मैं और आप, हमारी क्या हैसियत है? बस ऐसे ही चलेगा। तो हमारे केस में तो हम चुप करके बैठ जाओ, वो वाली हमारी हालत है। तो हमारी तो कोई ऐसी नहीं, दुबई में फैसला होगा, ठीक है, तो वोटर भी ये लोग दुबई से लेकर आएंगे, अच्छा, या लंदन से लेकर आएंगे। अब दुबई में फ़ैसला क्या हुआ है उसके मुताबिक कुछ लोग यहाँ पे ना अपनी अपनी डुगडुगी बजा रहे हैं और अपने हिस्से, अपने लिए लॉबिंग कर रहे हैं, अपने लिए बाकायदा तौर पर अपनी कंपनी की मशहूरी वाला काम कर रहे हैं। यानी उनमें से कोई ये बता रहा है निगरां वज़ीर आज़म के लिए मोहसिन बेग का नाम, निगरां वज़ीर आज़म के लिए गौहर एजाज का नाम, निगरां वज़ीर आज़म के लिए मोहसिन नकवी का नाम। वो निगरां वज़ीर आज़म मौजूद है, लेकिन मोहसिन नकवी का निगरां वज़ीर आज़म के लिए भी नाम। तो ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। इन तमाम चीज़ों के दरमियान में ख़बर ये आ रही है, पास दोस्त ख़बर दे रहे हैं, और ये हमारे एक दोस्त हैं अजमल जामी, उन्होंने भी ख़बर दी। और फिर मैंने एक आध जगह और बात की तो उन्होंने कहा ये बहुत मुमकिन है, और इसकी मुमकिन वजूहात क्या हैं वो भी बता देते हैं आपको, कि निगरां वज़ीर आज़म जो हैं वो मोहसिन बेग वगैरह नहीं होंगे। निगरां वज़ीर आज़म जो है वो एक मुआशियात से जुड़ी शख्सियत हो सकती है। और इसकी रीज़निंग क्या है इसको देखें। अगर आप, तो IMF से मुआहिदा हुआ 9 महीने का, ये अब हुकूमत जो है जब चली जाएगी अगस्त के पहले हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में अल्लाह हाफिज़ कर देगी, मुद्दत मुकम्मल होने से वैसा पहले तो 3 महीने। अच्छा 3 महीने तो 90 दिन इंतखाबात दूर, लेकिन यहाँ हुए इंतखाबात पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में चल रहे हैं ना, ऐसे ही चलेगा। तो ऐसे ही चलेगा। और फिर मोहसिन नकवी जो है उसकी हुकूमत साल प्लस की होगी,
निगरान हुकूमत 6 महीने की होगी कम से कम, मार्च 2024 में इंतखाबात होंगे, तब तक इमरान खान का झगड़ा, इमरान खान का टंटा सेटल हो चुका होगा, ये पीटीआई वालों का जो कज़िया है ये सेटल हो चुका होगा, और इंतखाबात में जाएंगे ऐसे करके। इंतखाबात चलो, और फिर मार्च 2024 में इंतखाबात, और या तो शहबाज शरीफ साहब जिनके लिए सब मुतमईन है कि ये वज़ीर आज़म अच्छा है, या तो वो वज़ीर आज़म, या फिर वो ये कह रहे हैं कि वडे पाइन सब तो अच्छे नहीं, तो वडे पाइन वज़ीर आज़म, चौथी बार वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ, वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ एक बारी फेर शेर, इसकी तैयारी है। अब इस तैयारी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की प्लानिंग, अवाम की प्लानिंग, ये जो प्लानिंग करने वाले हैं उन्होंने इसको नहीं रखा, प्लानिंग करने वाले अपनी प्लानिंग करते हैं। तो ये वाली चीज़ें हैं। अब इन चीज़ों में आपको नज़र आ रहा है कि होने क्या जा रहा है। तो IMF को 9 महीने चाहिए, निगरान वज़ीर आज़म को 6 महीने दिए जाएंगे, 3 कुछ ऐसे निकल जाएंगे, तो ये सब मिला के काम हो जाएगा। मार्च तक 9 महीने पूरे हो जाते हैं, फिर उसके बाद IMF के बाद नई हुकूमत, नया मुआहिदा, नई चीज़ें, और फिर उसके बाद एक नया मसला हमारे सामने, और ये चीज़ें ऐसी चलेंगी। क्या इनसे सब कुछ ठीक हो जाएगा? अल्लाह करे हो जाए। मैं तो कहता हूँ कोई भी हुकूमत आए, पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हल करे, पाकिस्तान के मसाइल हल करे, लेकिन क्या ये लोग जो अब तक नहीं कर सके कर सकते हैं? तो मेरा ये ख़्याल है कि इमरान खान की हुकूमत 2018 की जो जितने अरसे की हुकूमत थी उसको अगर आप देखते हैं तो नून लीग की हुकूमत से कैसी थी, इसका कंपैरिजन करने वाले फिर ये देख लें कि जो बाद में सब ठीक कर रहे थे उन्होंने क्या किया, तो फैसला आसान हो जाता है। बाकी मैं आपसे बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ, मेरी आपकी किसको परवाह है? किसी को परवाह नहीं है अवाम की, क्योंकि जो फैसले कर रहे हैं टैक्सों के, बाकी चीज़ों के, उनके फ़ैसलों में आपको कहीं मैं, आप, आम आदमी नज़र आता है? महंगाई नज़र आती है, गुर्बत नज़र आती है, इन चीज़ों के इश्यूज़ नज़र आते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो मैं और आप बैठें चुप करके, जो गुज़र रही है उसे करें बर्दाश्त, तब पढ़े तो पास कर, वरना बर्दाश्त कर। ये आसान फार्मूला है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।